तो चलिए चैनल पर तो वेलकम है ही। तो जैसे जो आपने वीडियो का टॉपिक देख लिया होगा, जिसे देख करके जो आपने वीडियो ओपन करी, तो इस वीडियो में जो है ना कि मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे। जिससे अगर आप अपनी लाइफ में उतारोगे ना, जिसकी जो प्रैक्टिस करने की आप कोशिश करोगे, तो आज नहीं तो कल ना आप नो फैप को जो आराम से कर पाओगे। देखिए कुछ भी चीज़ जो है ना कि एकदम से नहीं होती। मैं इस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लेता कि आप अभी से ही नो फैप सही तरीके से कर पाओगे। बट हाँ, इस बात की श्योरिटी है, अगर आप जो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते चले गए ना, तो आज नहीं तो कल आप आराम से नो फैप कर पाओगे। इस बात की श्योरिटी है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए ना आप जो फटाफट जो टिप्स पे आते हैं। तो नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, वो है अपनी लाइफ में जो मेडिटेशन को उतारना। क्योंकि क्या होता है कि जो ये हमारा माइंड है ना, ये हमारा जो दिमाग है, ये छोटे बच्चे की तरह है। और आप इस छोटे बच्चे से वे चीज़ें जो छीन रहे, जिससे उसे जो खुशी मिलती है, तो सीधी सी बात है, वो आपको तय करके मार देगा। वो आपको पूरा तंग कर देगा, पूरा परेशान कर देगा। तो आपको जो है ना कि छोटे बच्चे को, इस छोटे बच्चे को, जैसे आपने ये चीज़ें तो छीन ली, ये तो अगर जो है ना कि अगर आपको अपनी लाइफ में चैन से रहना, तो ये तो ये चीज़ें आपको वापस करनी होगी, या फिर उससे कुछ बेटर चीज़ें इसके हाथ में देनी होगी। तो उससे बेटर चीज़ें क्या है, वो है मेडिटेशन। क्योंकि जो है ना कि हमारा दिमाग बेसिकली मज़े की तरफ भागता है और डोपामिन की तरफ भागता है। और मैं ये कह रहा, दुनिया का जो सबसे ज़्यादा मज़ा है ना, और सबसे ज़्यादा जो डोपामिन देने वाली चीज़ है, वो मेरे ख्याल से मेडिटेशन के अलावा कुछ और हो नहीं सकती। तो भाई आपको ना चाहते हुए भी ना अपने लाइफ में मेडिटेशन को उतारना होगा, अगर आप सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से नो फैप फॉलो करना चाह रहे हैं। वो बात अलग है अगर आपका एडिक्शन जो है नहीं कि कम है, मतलब आप इन चीज़ों के ज़्यादा एडिक्टिव हो नहीं, तो शायद जो बिना मेडिटेशन के भी काम चल जाएगा। बट अगर आपको इन चीज़ों की एडिक्शन है, तो भाई भूल करके भी ना बिना मेडिटेशन के ये चीज़ें जो ट्राई मत करना, वरना आप स्ट्रेस में चले जाओगे। क्योंकि दिमाग आपको जो बार बार उन्हीं चीज़ों की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, आप इसके अपोजिट जाने की कोशिश करोगे। और दिमाग तो हम सबको पता ही है कितना ज़्यादा पावरफुल है। फिर आपका नो फैप टूट जाएगा, फिर आप डिप्रेस्ड ही हो जाओगे। मैंने देखा है बहुत से बंदे नो फैप की वजह से जो डिप्रेशन में जाते हुए। क्योंकि क्या होता है कि नो फैप फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट कर नहीं पाते। तो भाई सीधी सी बात है, बुरा तो लगता ही है ना, स्ट्रेस तो फील होता ही है ना। तो नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपको अपनी लाइफ में हर हाल में मेडिटेशन उतारना होगा। और उसमें भी मैं यही बोलूँगा कि मेडिटेशन अगर आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे, तो शायद ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। क्योंकि मेडिटेशन यार इतनी आसान चीज़ नहीं, वरना आप भी थोड़ा सा लॉजिकली सोच करके देखो, दुनिया में जो है नहीं कि सभी लोगों के दिमाग जो शांत हो चुके होते। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि 10 में से ना 9 लोगों से मेडिटेशन हो नहीं पाता। तो यही बोलूँगा मैं। और कि जो है नहीं कि कोई भी आस पड़ोस में जो आपके मेडिटेशन सिखा सकता हो, तो उससे आप जो 1 डेढ़ मंथ के लिए सीख लो। या फिर आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन सिखाने में काफ़ी मदद करूँगा। और भाई नो फैप करने में भी आपकी काफ़ी मदद करूँगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों से बाहर निकल चुका हूँ ना। तो एक बार आप जो कांटेक्ट कर सकते हो, आस पड़ोस में कोई भी मेडिटेशन सिखाता हो ना, तो उससे 1 डेढ़ मंथ के लिए नो फैप मेडिटेशन सीख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि जो है ना कि आपको जो कोशिश करनी है, आपका पेट अच्छे तरीके से जो साफ हो। क्योंकि जब हमारा पेट अच्छे तरीके से साफ नहीं होता ना, तो वो मतलब एक तरह से बोल सकते हो एनर्जी उस पॉइंट पे कुछ ज़्यादा इकट्ठी होने लगती है। तो जब सीधी सी बात है, जब एनर्जी उस पॉइंट पे ज़्यादा इकट्ठी होगी, तो आपको वर्जिश ज़्यादा आएगी आएगी हर हाल में। तो आप ही बताओ, आप आदमी तो हो, कोई वो थोड़े भगवान थोड़े ही, कब तक आप अपनी वर्जिश को कंट्रोल करोगे। आज नहीं तो कल अपना नो फैप तोड़ दोगे। तो कुछ भी ना पीछे रीजन मत छोड़ो नो फैप टूटने का। तो सेकंड पॉइंट क्या है, हो गया अपना पेट जो है नहीं कि अच्छे तरीके से साफ करना आपको। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट ये होगा कि अपनी जो डेली लाइफ में ना थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज आपको जो वो करनी होगी, ऐड करनी होगी। क्योंकि जिस एनर्जी को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसे आप हल्का मल्का सा घूम के, या फिर जो एक तरह से बोल सकते हो वॉकिंग करके, या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके कंट्रोल नहीं कर पाओगे। थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना होगा आपको। तभी इस एनर्जी को आप सही तरीके से जो पूरे बॉडी में जो फ्लो कर पाओगे, तभी जा करके आप जो प्रॉपर तरीके से जो नो फैप कर पाओगे। तो थर्ड पॉइंट तो ये हो गया। चौथा पॉइंट क्या होगा, चौथा पॉइंट ये हो गया कि इन चीज़ों से भाई कोशिश करनी अपने आप को जो दूरी रखना। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में पड़ोगे ना, दिमाग को वैसे इन चीज़ों की आदत पड़ी हुई है, तो थोड़ा सा भी अगर आप इनकी तरफ गए, तो दिमाग जो है ना कि फिर से इन चीज़ों में अपने आप को खींच लेगा। तो कोशिश करनी कुछ टाइम तक के लिए जो है ना कि इन चीज़ों को जो बिल्कुल ही अवॉइड करनी। चौथी चीज़ ये होगी। पांचवी चीज़ जो शायद आपकी जो है ना कि बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, वो क्या है, वो इस बॉडी को जो ऑब्जर्व करना।
मतलब जो है नहीं क्या अपनी खुद की बॉडी को, और की बॉडी को नहीं, अपनी खुद की बॉडी को ही ना सिर्फ 10 से 15 दिन ऑब्जर्व करते रहो कि ये किस तरीके से जो काम करती है, या बोल सकते हो और कि इस बॉडी को ऑब्जर्व करते रहो। तो आपको जो है नहीं कि खुद ब खुद देखोगे 10 से 15 दिन में ना, अगर आप सही तरीके से साइंटिफिकली इसे ऑब्जर्व करते चले गए, तो आप जो है नहीं कि इस बॉडी से घिन करने लगोगे, क्योंकि इस बॉडी का ना और कुछ काम नहीं है, सिर्फ खाना और निकालना। पूरी बॉडी जो है नहीं कि हमारी पूरी गंदगी से भरी पड़ी है। जब आप अपनी ये रियलिटी समझने लगोगे ना, तो फिर जैसे जो हम लड़कियों को देख करके या बुच्ची डिजाइनर को देख करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होगे। देखिए अट्रैक्ट तो हो गए क्योंकि नेचर ने बनाया हुआ है, लेकिन जब हम इस बॉडी को साइंटिफिकली समझने लगते हैं ना, तो फिर हम उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते, मतलब हम पागल होने को तैयार नहीं होते। हमारे जो है नहीं कि समझ में आने लगती है ये कुछ चीज़ें। तो फिलहाल के लिए तो ना ये 4-5 पॉइंट है। एक पॉइंट और बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा पानी, जैसे जो है नहीं कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा ज़्यादा पिया करो। ये भी आपको जो काफ़ी मदद करेगी एनर्जी सूर्जिस को जो कंट्रोल करने में, क्योंकि शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है ना पानी, जिससे ये अर्जी सूर्जिस थोड़ी कम आए और पेट पूट भी आपका अच्छे तरीके से साफ हो। तो ये कुछ टिप्स इन्हें फॉलो कर करके देखो, रिजल्ट्स देखने।